हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। और जैसा कि हम नाउन एंड केसेस कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो हमने पूरे उसके बेसिक रूल्स पढ़े थे और हमने कि 20 क्वेश्चन किए एरर स्पॉटिंग के, कि कोई सेंटेंस दिया हो उसमें कोई एरर स्पॉट करना हो नाउन एंड केसेस से रिलेटेड, तो हम चेक कर रहे थे। तो हमने 20 क्वेश्चन कर लिया है। अभी 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है योर सन्स इन लॉज फ्रेंड इज सीरियसली इल एंड ही वांट्स यू टू सी हिम एज सुन एज पॉसिबल। तो इसमें एरर कहाँ एरर कहाँ पे होगा? इसमें एरर है यहाँ पे। योर सन्स इन लॉज, आपको बता दें जब भी कोई कंपाउंड नाउन आए, सन इन लॉज, तो जब कंपाउंड नाउन हो तो उसके लास्ट वाले नाउन पे ही एस लगता है, कंपाउंड नाउन। तो इसमें कहाँ पे होगा? तो लास्ट वाले नाउन पे देखो, सन, ये भी सन इन लॉ, इन लॉज, ये होगा। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो जो कंपाउंड नाउन आएगा तो इस जो लास्ट वाला नाउन होगा उसके ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन, ठीक है, हो गया। तो अब जान लो कंपाउंड नाउन में जो लास्ट वाला नाउन होगा उसके पीछे, तो हम लिख देते हैं। चलो, कंपाउंड नाउन में ओनली लास्ट वाले नाउन पे एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आई अप्रिशिएट यू हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली द मोस्ट इग्नोर्ड एंड कम्प्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। देखो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग क्या है? जिरंड। अगर आपने मेरी वीडियो फॉलो करते हो तो आपको पता होगा जिरंड है। जिरंड को हम क्या और भी क्या वर्बल नाउन बोलते हैं, वर्बल नाउन भी बोलते हैं। ये बताओ गाइस, जब भी जिरंड आएगा उसके पहले क्या होना चाहिए? पजेसिव केस। तो क्या होना चाहिए? पजेसिव केस प्लस जीरंड, ये होता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे यू देखो, अब हम पजेसिव केस पहले कैसे बनाते थे? जीरंड आया तो उसके पहले एपोस्ट्रॉफी एस, पहले वाले वर्ड में जो उसके पहले वाला चीज़, वो पहले वाला वर्ड हो उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा के उसको हम पजेसिव केस बनाते थे। लेकिन यहाँ पे यू का पजेसिव केस होता है। यू का पजेसिव केस क्या होता है? योर होता है और योर्स भी होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा ये बताओ? हेल्पिंग क्या है? जीरंड वर्बल नाउन भी बोलते हैं। तो योर क्या है? यहाँ पे देखो एडजेक्टिव है, ये योर्स क्या है? ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन। तो गाइज ये बताओ, अगर इस जीरंड को हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं, अगर नाउन है ये, तो इसके पहले नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो एडजेक्टिव आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? योर होगा। यू की जगह क्या होगा? योर होगा। यू की जगह क्या होगा? योर होगा, क्योंकि ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस? योर हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, तो क्या होगा? योर हेल्पिंग द पुअर, यहाँ यू की जगह योर हो जाएगा। ठीक है, आई अप्रिशिएट पूरा लिख दो, आई अप्रिशिएट योर हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई हैव रेड मैनी प्लेज ऑफ सॉज हु इज़ कॉल्ड द शेक्सपियर्स ऑफ आवर एज। ये बताओ गाइस, जब भी बने सेंटेंस, देखो यहाँ पे क्या बनेगा? कंस्ट्रक्शन क्या है? मैनी प्लस नाउन है प्लस ऑफ प्लस नाउन। जब भी ऐसे सेंटेंस फ्रेम होते हैं वाले कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ, जैसे ही वाले कंस्ट्रक्शन में अंतिम, मतलब लास्ट वाले नाउन पे, इस वाले पे अंतिम नाउन पे एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग ठीक है, नहीं होता है। ओके, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रैशनेस इज़ क्वाइट इनटॉलरेबल। देखो गाइज, यहाँ पे आई डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग हर टू माई होम बिकॉज हर रैशनेस इज़ क्वाइट इनटॉलरेबल। तो ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। ही इज़ चीफली कंसर्न दैट हिज ओन प्रॉब्लम बट यू से दैट हिज इज़ नॉट। ये गाइज, ये पढ़ते ही आपको समझ जाएगा। से दैट हिज तो होगा ही नहीं, हिज नहीं होगा, क्या होगा? ही होगा, इसकी जगह ही होगा। देखो पहले क्यों होगा? देखो यहाँ दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब है, उसके पहले क्या? सब्जेक्ट ही आता है ना।
तो ही आएगा। तो आपको बस एरर स्पॉट करना है। देखो ये पढ़ते ही इसमें तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि ही इज चीफली कंसर्न विथ हिज ओन प्रॉब्लम्स बट यू से दैट ही इज़ नॉट। गलत ना, ठीक है। अगले पे आते हैं। ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी। ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ क्या है? अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ केम टू मी स्टडी एंड आस्क्ड मी फॉर सम मनी। ए फ्रेंड ऑफ माई, ये क्या है? ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ। तो ए फ्रेंड ऑफ माई क्या होगा यहाँ पे? वाइफ के साथ एस का प्रयोग होगा। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये कंस्ट्रक्शन कैसे बना। जैसे ही आप देखे आप तुरंत कंस्ट्रक्शन बनाओ। क्या होता है? ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ, ये पहले भी हमने कर चुके हैं। वीडियो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो हम रूल भी लिख दे रहा हूँ, पहले भी आपको हम बताए थे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ऑफ के बाद वाले नाउन के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। ये भी है, यदि वह नाउन एक निश्चित व्यक्ति है। यदि वह नाउन एक निश्चित व्यक्ति हो, निश्चित व्यक्ति हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, वाइफ, देखो वाइफ, ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ मतलब मेरे दोस्त की, ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ मेरी वाइफ की दोस्त, ठीक है। तो यहाँ निश्चित है ना, वो निश्चित व्यक्ति है ये, मतलब जानकार है, मतलब जानने वाला है कि वो जानता है उसको, ठीक है, अननोन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? तो वाइफ की जगह क्या हो जाएगा? वाइफ्स हो जाएगा। वाइफ की जगह क्या होगा? वाइफ्स हो जाएगा। तो वाइफ की जगह क्या होगा? वाइफ्स, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली, क्या बोल रहा है? अनफॉर्चुनेटली फॉर मी द रूट कॉज ऑफ माई फ्रस्ट्रेशन लाइज इन द गवर्नमेंट डूबियस पॉलिसी, ठीक है। तो गवर्नमेंट की डूबियस पॉलिसी, डूबियस का मतलब अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है। डूबियस मतलब अस्पष्ट। तो गवर्नमेंट्स यहाँ पे क्या होगा? गवर्नमेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट्स ही होगा यहाँ पे, अपॉस्ट्रॉफी एस इन द गवर्नमेंट्स डूबियस। किसकी पॉलिसी है? डूबियस, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट्स पॉलिसी डूबियस, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट्स प्लानिंग, एग्जांपल देते हो, गवर्नमेंट्स प्लानिंग ऐसे, ठीक है। ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड गो टू द नर्सरी टू ब्रिंग सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर। गाइस जब भी सीजन आ जाए, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, तो इनके बाद इनके बाद एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो जब सीजन आ जाए, सीजन लिख दो इसको, सीजन के बाद एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता है। ये हो गया। ही केम टू हिज विट्स एंड वेन ही फाउंड दैट हिज यंगर ब्रदर हैड स्लैप्ड हिज वाइफ। ही केम टू हिज विट्स, तो विट्स या विट्स लिख दो, तो विट्स को ऐसे भी, विट्स ऐसे भी एपॉस्ट्रॉफी एस ऐसे भी लगा सकते हो, या विट्स या इसको एपॉस्ट्रॉफी एस ऐसे भी लगा सकते हो, तो दोनों सही है, ठीक है, एपॉस्ट्रॉफी एस आएगा। विन जया एंड श्यामा केम अक्रॉस ज्योति दे कॉट वन अनदर्स हैंड एंड टॉक फॉर अ वाइल। तो वन अनदर्स ये होगा एपॉस्ट्रॉफी एस, तो वन अनदर्स हैंड। तो जब भी ईच अदर आए, वन अनदर आए, उसके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। जैसे कि सपोज एग्जांपल देते हैं, दे पॉइंटेड आउट ईच अदर्स हैंड, ईच अदर्स मेरिट एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, दे पॉइंटेड आउट ईच अदर्स, तो यहाँ पे अदर्स, वन एंड अदर्स ऐसे आता है इस एपॉस्ट्रॉफी एस, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी फ्रेंड्स आपके एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ फॉलो करें। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने बेसिक थोड़ा सा पढ़ा दिया, थोड़े थियरी पढ़ा दिए, थोड़े 2-4 क्वेश्चन करा दिए, हो गया। हमने स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन किया है। और ये हमारे क्वेश्चन करने के बाद आप टेस्ट सीरीज करिए, जितना हमने पढ़ा है। जैसे आर्टिकल हमने पढ़ा दिया है, ए एंड दी का यूज़,
तो उसके एरर स्पॉट करिए, पर और नाउन एंड केसेस के एरर स्पॉट करिए, बहुत सारे जो क्वेश्चन सेट है आप उसको करिए, फिर आपको पता चलेगा आप कितना इंप्रूवमेंट है, क्रिस्टल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।